Hello friends, welcome back to my channel. हम इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम नाउन्स को डिस्कस कर चुके हैं और प्रोनाउंस को इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस के बारे में। तो स्टार्ट हम करेंगे पर्सनल प्रोनाउन से। प्रोनाउंस का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है पर्सनल प्रोनाउन, जिसका हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं किसी भी सेंटेंस के फॉर्मेशन में या फिर अपने डेली कॉन्वर्सेशन में। पर्सनल प्रोनाउंस वो होते हैं जो हमें पर्सन के बारे में बताते हैं। पर्सन मतलब किसी व्यक्ति के बारे में यहाँ पर बात नहीं की जा रही है। ये पर्सन है एक ग्रामेटिकल टर्म। इंग्लिश ग्रामर में 3 पर्सन हैं, तो चलिए इसे समझते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में इंक्लूडेड प्रोनाउंस हैं आई एंड वी, सेकंड पर्सन में यू एंड थर्ड पर्सन में इंक्लूडेड प्रोनाउंस हैं ही, शी, इट एंड दे। तो इन पर्सनल प्रोनाउंस को देखकर आप ये सोच रहे होंगे कि ये किसी पर्सन के लिए ही यूज़ होते हैं, जैसे आई, यू, ही, शी, दे, वी हम किसी पर्सन के लिए ही यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पर्सनल प्रोनाउंस को हम सिर्फ किसी पर्सन के लिए यूज़ नहीं करेंगे, किसी एनिमल या ऑब्जेक्ट्स के लिए भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंक्लूडेड है इट भी इंक्लूडेड है थर्ड पर्सन में, और जिसका यूज़ हम करते हैं किसी एनिमल के लिए, किसी ऑब्जेक्ट्स के लिए या फिर उन बेबीज़ के लिए जिनका जेंडर आपको पता नहीं है। आइए हम डीपली समझते हैं इन पर्सन के रोल को। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला एंड थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही है। तो इसका मतलब क्या है? फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन दोनों एक्टिव हैं, दोनों एक्टिव पर्सनालिटीज़ हैं, लेकिन जो थर्ड पर्सन है वो इनएक्टिव है क्योंकि उसके बारे में बात की जा रही है। तो इन पर्सन के रोल को परफेक्टली समझने के लिए आप ये एग्जाम्पल देखिए। गीता, आज मैं तुम्हें अपने पड़ोसी के बारे में बताती हूँ। कौन? ओ, नेहा के बारे में। हाँ वही, वो बहुत अच्छी लड़की है, सबकी मदद करती है। यही है नीलम की पड़ोसी जिसके बारे में नीलम मुझे बता रही थी। तो आप क्या समझे? मैं और मेरी फ्रेंड बात कर रहे थे किसी थर्ड पर्सन के बारे में, किसी गर्ल के बारे में। तो ध्यान से समझिएगा, मैं गीता को अपने पड़ोसी के बारे में बता रही हूँ। तो बोलने वाला कौन है? मैं हूँ, आई। तो आई है फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला यू, गीता है यू, जो सुन रही है वो है सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन कौन है? शी, जिसके बारे में मैं और मेरी फ्रेंड बात कर रहे थे, जो हमारे कॉन्वर्सेशन में शामिल तो थी बट एक्टिव नहीं थी। तो जब आई एंड यू, जब 2 पर्सन बैठे हुए हैं आपस में बात कर रहे हैं, तो वो क्या बन जाएंगे? वी। जब 2 लोग आपस में बात कर रहे हों तो वो यही तो कहेंगे ना, हम बात कर रहे हैं, ये नहीं कहेंगे मैं बात कर रही हूँ या तुम बात कर रही हो। तो आप समझे ये कॉन्सेप्ट? आपको मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। कोई बुक आप ले लीजिए, बुक को लिखने वाले फर्स्ट पर्सन, बुक को रीड करने वाले रीडर्स मीन्स हम लोग सेकंड पर्सन, एंड बुक में जिसके बारे में बात की गई है वो होंगे थर्ड पर्सन। अब हम समझते हैं इन पर्सन में फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन में इंक्लूडेड प्रोनाउंस को, कि इनका यूज कहाँ और कैसे होगा। तो स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन आई से। आई का यूज होगा सिंगुलर नंबर के साथ जब हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, और जब हम अपने बारे में बात कर रहे हैं तो हम सिंगल पर्सन है, सिर्फ 1 पर्सन है। इसके साथ ही कोई भी गर्ल और बॉय इसका यूज कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जब अपने बारे में बात करे तो यूज करेंगे आई का। आई मीन्स मैं खाना खाता हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ, दोनों ही कंडीशन में आई यूज होगा। इसे आप समझिए इस एग्जाम्पल की हेल्प से। I am a singer, मैं एक गायिका हूँ। I am a dancer. तो इसमें आपने देखा कि 2 पर्टिकुलर पर्सन, एक गर्ल एंड बॉय, अपने अपने बारे में बता रहे हैं। नेक्स्ट प्रोनाउन है वी, जो फर्स्ट पर्सन का ही पार्ट है। आई यूज होता था सिंगुलर नंबर के साथ, लेकिन वी यूज होता है प्लूरल नंबर के साथ। जब हम अपने साथ साथ किसी और के बारे में भी बताना चाहते हैं तो हम यूज करेंगे वी का, क्योंकि हम अब सिर्फ अपने बारे में नहीं बता रहे हैं, अपने साथ साथ किसी फ्रेंड या किसी अदर पर्सन के बारे में भी बता रहे हैं। तो नंबर ऑफ पर्सन अब बढ़ गए हैं, तो ये प्लूरल नंबर हो गया। तो यूज होगा वी का, जैसे
मैं और मेरी मदर खाना खा रहे हैं, तो हम यहाँ पर प्रोनाउन वी का यूज कैसे करेंगे? वी आर ईटिंग फूड। इसे बेहतर तरीके से समझिए इस क्लिप के साथ और डिफरेंशिएट भी कीजिए आई एंड वी के यूसेस को। I am a singer, मैं एक गायिका हूँ। I am a dancer. We are going to perform in an event, हम एक कार्यक्रम में प्रदर्शन करने जा रहे हैं। नेक्स्ट, यूज ऑफ प्रोनाउन यू। ये सेकंड पर्सन का पार्ट है जो सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के ही साथ यूज होता है। सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर दोनों के ही साथ यू का यूज हो सकता है। कैसे? देखिए ऐसे। Daddy, you are very brave. आप आज बहादुर हो। Students, you can go to the playground, विद्यार्थियों आप खेल के मैदान में जा सकते हैं। तो देखा आपने, दादी एक सिंगुलर नंबर है, सिंगल पर्सन है, जबकि स्टूडेंट्स पूरी क्लास है, प्लूरल नंबर है और यूज हो रहा है यू का। नेक्स्ट है थर्ड पर्सन में इंक्लूडेड प्रोनाउंस ही, शी एंड दे। तो ही का यूज होगा सिंगुलर बॉय के साथ, सिर्फ वन बॉय के साथ जब हम किसी एक लड़के के बारे में बात कर रहे हैं। शी सिंगुलर गर्ल जब हम किसी एक लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। दे का यूज होगा प्लूरल नंबर के साथ जब हम बॉय और गर्ल्स दोनों को कंबाइन कर दें, या फिर गर्ल के ग्रुप के बारे में बात करें, या फिर बॉय के ग्रुप के बारे में बात करें, या फिर किसी एनिमल के ग्रुप के बारे में बात करें। इन तीनों प्रोनाउंस को आप समझिए इस क्लिप की हेल्प से। देखो भैया ऋतिक को, ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर, वह एक प्रतिभावान अभिनेता है, लेकिन सोनाक्षी शी इज नॉट गुड इनफ, वह ज्यादा अच्छी नहीं है। No, they both are brilliant actors. नेक्स्ट प्रोनाउन है इट, जो थर्ड पर्सन का ही पार्ट है और यूज होता है सिंगुलर नंबर के साथ। ये किसी भी पर्सन के साथ यूज नहीं होता है। इसका यूज होगा ऑब्जेक्ट्स के साथ, एनिमल्स के साथ, नॉन लिविंग थिंग के साथ और उन बेबीज के साथ भी जिनका जेंडर आपको पता नहीं है। इसका भी एक एग्जाम्पल आप देखिए और समझिए इट का यूसेस। I have been waiting for the bus since last 1 hour. It has not come yet. It is too late today. Look at the rainbow. It is very beautiful. Wow, it is raining, बारिश हो रही है। तो आप समझे ना कि इन पर्सनल प्रोनाउंस को कैसे यूज करना है। तो क्या पर्सनल प्रोनाउंस इतने ही हैं? नहीं, पर्सनल प्रोनाउन एक ब्रॉड टॉपिक है। ये प्रोनाउंस बदलते रहते हैं डिफरेंट केसेस के आधार पर। तो कैसे बदलते हैं ये पर्सनल प्रोनाउंस अपना रूप, इस पर करते हैं हम एक केस स्टडी। तो अभी तक हम समझे कि पर्सनल प्रोनाउंस हैं 7, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में कुछ केसेस के आधार पर, इसके साथ ही साथ सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर के आधार पर एंड जेंडर के आधार पर ये पर्सनल प्रोनाउंस अपना रूप बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो क्या होगा इससे? जब ये अपना रूप बदलते रहते हैं तो इनकी संख्या भी बढ़ती जाती है। तो पर्सनल प्रोनाउंस 3 केसेस में डिवाइडेड हैं। नंबर 1 सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस, नंबर 2 ऑब्जेक्टिव केस एंड नंबर 3 पजेसिव केस। सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस में जो प्रोनाउंस इंक्लूडेड हैं उन्हें हम सब्जेक्टिव प्रोनाउंस भी कहते हैं या सब्जेक्ट प्रोनाउंस भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव केस में जो प्रोनाउंस आते हैं उन्हें हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस भी कहते हैं, और पजेसिव केस में जो प्रोनाउंस आते हैं उन्हें हम पजेसिव प्रोनाउंस भी कहते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम सब्जेक्ट प्रोनाउंस पर। सब्जेक्ट प्रोनाउंस को समझने से पहले हमारे लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि सब्जेक्ट आखिर है क्या चीज़। तो सब्जेक्ट क्या होता है? किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है काम को करने वाला, डूअर ऑफ एक्शन, या यूं कहें हीरो और लीडर ऑफ द सेंटेंस। पूरा सेंटेंस इसी सब्जेक्ट के कंधों पर टिका रहता है। उसी तरह से ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस को समझने से पहले हम समझेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट के काम से प्रभावित होने वाला या रिसीवर ऑफ एक्शन, जिसके लिए काम किया जा रहा है, सेंटेंस के अंदर जिसके लिए काम किया जा रहा है। तो सब्जेक्ट प्रोनाउंस एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों को हम समझते हैं इस एग्जाम्पल की हेल्प से। तो सेंटेंस है आई इन्वाइटेड हिम, मैंने उसे निमंत्रण दिया। तो इन्वाइटेड क्या है? इसमें एक्शन है, काम है, वर्ब है। आई इन्वाइटेड हिम, इन्वाइटेड है एक्शन, और किसने इन्वाइट किया? मैंने इन्वाइट किया।
आई, तो आई है यहाँ पे सब्जेक्ट प्रोनाउन, डूअर ऑफ एक्शन, जिसने इनवाइट करने का काम किया है उसे। तो आई ने किसके लिए काम किया है? आई ने किसको इनवाइट किया है? हिम को इनवाइट किया है। किसके लिए काम किया गया है? हिम के लिए काम किया गया है। तो रिसीवर ऑफ द एक्शन कौन है? हिम। तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है हिम, जिसके लिए काम किया गया है सेंटेंस में, जिसे सब्जेक्ट से इन्विटेशन मिला है। तो समझ में आया ना आपको दोनों के बीच में डिफरेंस? नहीं आया? तो फिर चलिए डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको समझाने जा रही हूँ सब्जेक्ट प्रोनाउंस एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में डिफरेंस। बॉय इज स्टैंडिंग फॉर सब्जेक्ट प्रोनाउंस एंड गर्ल इज स्टैंडिंग फॉर ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। इन दोनों प्रोनाउंस को समझने का एक ट्रिक ये भी है कि आपको ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट हमेशा वर्ब से, एक्शन से पहले आता है और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हमेशा वर्ब या एक्शन के बाद आता है या फिर प्रीपोजिशन के बाद आता है। सो प्लीज हैव अ लुक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। I like Priya. Priya likes me. We like Priya. Priya likes us. You like Priya. Priya likes you. He likes Priya. Priya likes him. She likes Priya. Priya likes her. It is fantastic. Priya wants it. They like Priya. Priya likes them. Listen to me. Wait for him. Go for it. तो ये जो आप देख रहे हैं प्रोनाउंस, ये है हमारे सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस में आने वाले प्रोनाउंस। तो अब हम सब्जेक्ट प्रोनाउंस एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस को कंबाइन करके सेंटेंस में इनके रोल को समझते हैं। I will cook with you. You want it? I watch him every day. सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस में हमारे प्रोनाउंस हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे। सेम वही प्रोनाउंस जो हम पर्सनल प्रोनाउंस में पढ़ चुके हैं। तो सब्जेक्टिव केस में प्रोनाउंस में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। ऑब्जेक्टिव केस में आई चेंज हो जाता है मी में, वी का अस हो जाता है, यू ही रहता है, यू में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। ही चेंज होता है हिम में, शी चेंज होता है हर में, इट में भी कोई चेंजेस नहीं रहते हैं एंड दे चेंज होता है देम में। तो सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस में जो प्रोनाउंस इंक्लूड हैं या सब्जेक्ट प्रोनाउंस को देखकर आपने ये तो फिगर आउट कर ही लिया होगा कि ये प्रोनाउंस कॉमन एंड प्रॉपर नाउन को रिप्लेस करते हैं। सो आई होप सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस आप समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं पजेसिव केस की ओर। पजेसिव केस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 पजेसिव एडजेक्टिव एंड नंबर 2 पजेसिव प्रोनाउंस। पजेसिव एडजेक्टिव को एडजेक्टिव प्रोनाउंस भी कहा जाता है। पजेसिव केस इंडिकेट करता है पोजीशन और ओनरशिप। किसी वस्तु पर या व्यक्ति पर ये आपके एक छत्र अधिकार को दर्शाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पजेसिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउंस को। पजेसिव एडजेक्टिव हमेशा सेंटेंस में नाउन से पहले यूज होते हैं और पजेसिव प्रोनाउंस को यूज करने के लिए नाउन्स की कोई जरूरत ही नहीं है। सेंटेंस में इसका यूज बिना नाउन्स के किया जाता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं एग्जाम्पल एडजेक्टिव प्रोनाउंस की। इट इज माई बुक, यह मेरी किताब है। दिस इज योर हाउस, यह आपका घर है। तो इट इज माई बुक, यह मेरी किताब है। इस बुक में सिर्फ मेरा अधिकार है, यह मेरी बुक है। तो माई यहाँ पे है एडजेक्टिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर आप देखिए एडजेक्टिव प्रोनाउन माई किससे पहले आया है? बुक से पहले आया है और बुक एक नाउन है। उसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है दिस इज योर हाउस, यह आपका घर है। इस घर पे सिर्फ आपका अधिकार है। तो एडजेक्टिव प्रोनाउन योर किससे पहले आया है? हाउस से पहले आया है और हाउस एक नाउन है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा एडजेक्टिव प्रोनाउन माई, योर, हिज, हर, आर, इट्स, देयर, ये सब नाउन से पहले आएंगे। नेक्स्ट हम लेंगे पजेसिव प्रोनाउंस के एग्जाम्पल। दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। नेक्स्ट इट इज हर्स,
यह उसका है। तो इन सेंटेंसेस को ध्यान से देखिएगा। दिस बुक इज माइन। माइन कहाँ पे आया है? माइन एक पजेसिव प्रोनाउन है जो सेंटेंस के लास्ट में आया है, माइन, और इसके बाद कोई भी नाउन हमने यूज नहीं किया है। नेक्स्ट इज इट इज हर्स। तो हर्स है यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन। माइन, हर्स, आर्स, योर्स, देयर्स। पजेसिव प्रोनाउंस की एक पहचान ये भी है कि इसमें कुछ प्रोनाउंस के पीछे एस आ जाता है, जैसे हर्स, आर्स, देयर्स, योर्स। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इट्स एक पजेसिव प्रोनाउन नहीं है। इट्स का यूज पजेसिव प्रोनाउन के रूप में नहीं होता है। सिर्फ इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है कि पजेसिव प्रोनाउंस के बाद, पजेसिव प्रोनाउंस को सेंटेंस में यूज करने के बाद सेंटेंस वहीं पर खत्म हो जाएगा। या यूं कहें कि पजेसिव प्रोनाउंस हमेशा सेंटेंस के लास्ट में यूज होते हैं। तो हमने क्या देखा? एडजेक्टिव प्रोनाउंस एंड पजेसिव प्रोनाउंस दोनों ही अधिकार को दिखाते हैं, ओनरशिप को दिखाते हैं। बस डिफरेंस है तो यूज करने के तरीके में। तो इन दोनों प्रोनाउंस को सेंटेंसेस में आपको किस तरीके से यूज करना है ये आपको पता होना चाहिए। तो इन दोनों प्रोनाउंस के यूसेस को और इन दोनों प्रोनाउंस के डिफरेंस को आप समझिए इस एग्जांपल से। It is my cake. It is mine. It is her house. It is ours. It is their park. Yes. It is theirs. तो पर्सनल प्रोनाउंस को करेक्टली यूज करने के लिए आपको क्या करना होगा? इस चार्ट को समझना होगा और इसे लर्न करना होगा। तो आज के इस वीडियो में हमने डिटेल डिस्कशन किया है पर्सनल प्रोनाउंस पर, प्रोनाउंस का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।